बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह हो चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर दूँ। तो आज का इस व्लॉग का स्टार्ट हम करेंगे हरीम के ब्रेकफास्ट से और साथ ही करेंगे हम लंच बॉक्स की तैयारी। आज उसकी फरमाइश थी कि उसको खाने हैं कॉर्नफ्लेक्स और इस बार वो अपनी पसंद के कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो लेकर आई थी। एक तो इनकी शेप जो है उसको बहुत पसंद है और इनका फ्लेवर भी उनको बहुत पसंद है। और फिर चॉकलेट वाली कोई चीज़ हो और बच्चों को पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। नगेट्स जो हैं ये मैंने अपनी शॉपिंग हॉल जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं किस तरह से इकट्ठे एक साथ नगेट्स लाती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर मेरा 1-1.5 महीना बड़े आराम सुकून से निकल जाता है। तो आज के दिन का जो मेन्यू उसका ब्रेकफास्ट मेन्यू था उसमें डिसाइड था कि आज उसको नगेट्स लेके जाने हैं। मैं उसको डेली जो है वो नगेट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें नहीं देती। वीक में सिर्फ एक दिन वो लंच बॉक्स में नगेट्स लेके जाती है, एक दिन वो नूडल्स लेके जाती है। फिर बाकी के दिन जो है वो कभी मैं उसको पैनकेक बना देती हूँ, कभी कोई सैंडविच, कभी फ्रेंच टोस्ट, और इस तरह से उसके 5 दिन जो है वो पूरे हो जाते हैं। और जब भी कोई फ्राई आइटम इस टाइप का देती हूँ मैं जिसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ हुआ होता है तो फिर मैं उसको साथ में वेजिटेबल कोई ना कोई और फ्रूट लाजमी ऐड कर देती हूँ ताकि उसकी जो फाइबर की इंटेक है वो भी रहे और साथ में वो जो है ना विटामिन भी उसके पूरे हो जाए और मीन्स एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो बन जाए। तो कभी कैरेट दे देती हूँ, कभी कुकम्बर दे देती हूँ और फ्रूट में जो भी फ्रूट घर में अवेलेबल हो। और समटाइम्स बनाना उसको मैं ब्रेकफास्ट में खिला देती हूँ और समटाइम्स मैं उसको लंच भी साथ दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो है उसका लंच बॉक्स हो चुका है रेडी और अब उसकी सब चीज़ें जो हैं वो उसके लंच बॉक्स में रखते हैं। मैं उसको साथ में टिश्यूज़ एंड वाइप्स वगैरह सब कुछ लाजमी देकर भेजती हूँ ताकि खाने के बाद वो प्रॉपर तरीके से अपने हाथ जो है वो वॉश कर सके। तो बस ये था इसका ब्रेकफास्ट और लंच। आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब आ जाते हैं हमारे नाश्ते की तरफ, यानी मेरे हस्बैंड और हरीम के नाश्ते की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैंने पेड़े बनाकर पराठों के लिए रख दिए हैं और सालन रात में कोई ऐसा था नहीं क्योंकि हमने एक दिन पहले बिरयानी बनाई थी। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या खाया जाए और मेरे जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी ब्रेड लवर नहीं है, उनको तो बस पराठे चाहिए होते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी उनके साथ बैठकर पराठे का नाश्ता करती हूँ। तो आज फुल देसी वाला हैवी वाला ज़बरदस्त सा नाश्ता करेंगे जिसमें होगा सिंपल हमारा जो हम लोग ऑमलेट बनाते हैं। ऑमलेट होगा, साथ में चाय होगी, पराठे होंगे और अचार होगा। और ये ज़बरदस्त सा हमारा पाकिस्तानी वाला जो नाश्ता है, पाकिस्तान की यादें ताज़ा करने लगी। तो बस यहाँ पे मैं अनियन कट कर रही हूँ। अच्छा, जब मैंने ऑमलेट बनाने का सोचा था तो मेरा ये प्लान था आज मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बर्तन जो है वो बिल्कुल भी नहीं इकट्ठे करने। बस एक ही चीज़ के अंदर सब कुछ कट करना है, एक ही चीज़ में मिक्स करना है ताकि बर्तन कम से कम यूज़ हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा जो है ना वो जिसे कह सकते हैं आप फटीग हो रही होती है, बिला वजह की थकावट हो रही होती है, या आप इसको नकम्मापन समझ लें कि इंसान कोशिश करता है कि कम से कम बर्तन यूज़ करें, बट फिर भी अपनी प्लानिंग से हटकर कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। प्याज तो मैंने हाथ में पकड़ के कट कर लिया, बट जब टमाटोज़ की बारी आई तो वो मुझे लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बहुत बारीक बारीक कट करना हाथ से। तो फिर मुझे फाइनली जो है वो कटिंग बोर्ड बाहर निकालना ही पड़ गया। तो बस बाज़ दफ़ा इंसान जितना अपना बचाता है ना कि बच जाऊँ, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि उसको वो काम करना ही पड़ जाता है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमें आइडिया हो जाता है और हज़रत अली का कॉल जो है वो उसकी हमें जो है ना वो समझ आ जाती है कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना कि इंसान सोचता तो प्लान तो पता नहीं क्या क्या करता है,
पर होता वो है जो अल्लाह की रज़ा होती है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों में आकर मुझे ये बात लाज़मी याद आती है कि हम इतनी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं, इतने लंबे दूर सालों की मुस्तक़बिल की अपने फ्यूचर प्लान बनाकर बैठ जाते हैं और हमें आने वाले अगले पल की भी ख़बर नहीं होती कि किस तरह कोई भी ऐसा वाक़या, कोई हादसा, कोई इंसिडेंट, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो होती है वो आपकी सब प्लानिंग, आपकी हर चीज़ को वो हिला के रख देती है। तो इसलिए हर चीज़ में कोशिश किया करें कि अपनी तरफ से इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, लेकिन अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा ना करें, मीन्स जो है ना अपने दिमाग को फिर उस चीज़ पर इतना हावी ना कर लें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो पूरी ना हो तो आप स्ट्रेस में चले जाएं या मायूसी में चले जाएं, क्योंकि मायूसी भी कुफ़र है। एंड बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए मायूसी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो बस इतनी छोटी छोटी प्लानिंग्स करें कि अगर वो आगे पीछे भी हो जाएं तो आपको ज़्यादा जो है ना उसकी तकलीफ़ ना हो। तो खैर बात कहाँ से चली थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और मैं बिल्कुल भी जो है वो कंसंट्रेट अपने व्लॉग पे नहीं कर पाई। अच्छा, तो यहाँ पर ऑमलेट की तैयारी हो चुकी है। प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने सिर्फ डाली है, धनिया था नहीं घर में, और बाकी नमक, लाल मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाला। अच्छा, एक टिप जो मुझे देना भूल गई, बातों बातों में मैं आगे की आगे निकल गई। जब भी ऑमलेट को में आपने नमक मिर्च या स्पाइसेस कुछ भी ऐड करनी हो तो थोड़े से 2 से 3 चम्मच पानी में पहले उन स्पाइसेस को डिज़ोल्व कर लें, उसके बाद उसमें एग डालें। उससे क्या होता है कि जो है ना आपके जो स्पाइसेस हैं वो लम्स नहीं बनते और बड़े इजीली जो है ना वो ऑमलेट एग्स के अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाते इक्वली हर जगह पर। तो ये एक छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा चलते चलते आपके साथ मैं ये भी शेयर कर दूं, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो अब मैंने पैन में थोड़ा सा बिल्कुल 1 से 1.5 से 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए थे और उसमें मैंने सारा मिक्सचर एक ही बार में डाल दिया। तो दिखी जाएगी, अगर तो पलटा गया शराफत से सीधा सीधा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर टूटा भी गया तो कोई बात नहीं, हम वैसे भी खा लेंगे। हमने कौन सा मेहमानों के आगे सर्व करना है, खुद ही खाना है। अगर टूट भी गया तो खैर है। वैसे ऑमलेट जो है ना, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, बहुत कॉन्शियस होकर बना रहे हो, किसी गेस्ट के लिए बना रहे हो तो वो लाजमी टूटता है। और जब सिर्फ अपने लिए बना रहे हो और कोई देखने वाला भी ना हो तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ये आई डोंट नो क्या चक्कर है कि जितनी चीज़ आपको जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ की होती है ना कि आज तो काम परफेक्ट हो जाए, इज़्ज़त रह जाए सामने वाले के आगे, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो कोई बात नहीं, सबके साथ ही होती है, हमारे साथ भी होती है। हम कौन सा यहाँ पे प्रोफेशनल शेफ़्स बैठे हैं, हम भी होम कुक्स हैं जो घर में खाने बना बना कर सीखते हैं। तो ऐसी गड़बड़ और ब्लंडर्स तो अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो खैर यहाँ पर पराठे जो हैं वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर एक पराठा चला गया है हमारा तवे के ऊपर और दूसरा मैंने बेल कर रख लिया। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे 3 पराठे जो हैं सॉरी 2 बन चुके हैं, तीसरा तवे पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की और मुझे उम्मीद थी कि फुली कुक्ड हो चुका है तो आराम से शराफत से पलटा जाएगा, बट फिर भी एक साइड से वो टूट गया। मीन्स उसने मुझे बिल्कुल भी ये खुशी नहीं हासिल करने दी कि जी आज का ऑमलेट जो है वो फुल परफेक्ट जो है वो बना है। एक्चुअली मैं पहले प्लेट यूज़ करना चाह रही थी, लेकिन फिर वही बात कि हरडरामी मेरी कि मैं बर्तन कम से कम यूज़ करना चाह रही थी। उसी चक्कर में जो है वो मैंने प्लेट यूज़ नहीं की और मैंने इसको डायरेक्ट पलटा, और जब पलटा तो वो फिर एक साइड से टूट गया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम नहीं खाना है, मैं होंगी, हस्बैंड होंगे और हरम होगी, यहाँ पर कौन सा कोई मेहमान या कोई स्पेशल बंदा बैठा हुआ है। तो और बस इस तरह से जो है वो चाय भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चाय को मैं अब स्ट्रेन करूँगी मग्स के अंदर, और पराठे जो हैं वो हमारा आखिरी पराठा जो है वो है तवे पे। ऑमलेट हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो नाश्ता तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद फिर हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। अच्छा, क्या होता है कि हरीम क्योंकि वो स्कूल जा चुकी होती है तो हस्बैंड को तो पराठा ही खाना होता है। तो मैं अपने लिए कभी कोई छोटी मोटी चीज़ बना लेती हूँ, कभी ब्रेड
का कोई स्लाइस ले लिया, कभी फ्रेंच टोस्ट बना लिए, या इस तरह से गुजारा कर लेती हूँ। और हरम को मैं बिठा देती हूँ इसके बाबा के साथ, तो क्योंकि वो अपने बाबा के हाथ से बड़े शौक़ से खाना खाती है। कोई भी चीज़ हो तो वो प्रेफर करती है कि बाबा ही उसको खिलाएं, क्योंकि वो अपने बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच है माशाल्लाह से। तो फिर मैं उसको उसके बाबा के हवाले करती हूँ कि इसको तो आप पराठा ही खिलाएं अपने साथ, मैं कुछ भी खाकर गुजारा कर लूँगी। बट कभी कभी दिल चाहता है कि मिलकर इकट्ठा एक ही मेन्यू हो हम लोगों का, तो बैठ कर खाएँ। और फिर हम हरीम को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि अगर हरीम होती तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता हमें नाश्ता करने का। तो खैर ये तो था हमारा टूटा फूटा ऑमलेट, हमारा नाश्ता। अब हम चल के करते हैं नाश्ता और दोबारा मैं मिलती हूँ आपको डिनर मेन्यू के साथ। The following day. जी जनाब, तो आज डिनर में बन रहे हैं करेले प्याज़ों वाले। तो बहुत अरसे के बाद ये वाले करेले बन रहे हैं। मोस्टली जो है वो भरवा करेले जो होते हैं वही बनते हैं, बट आज जो है हमारा प्लान था कि हम बनाते हैं करेले प्याज वाले। तो वैसे तो वेदर चेंज हो गया है, गर्मियों में ही वाले करेले बनाने का मज़ा आता है, बट हमारे पास क्योंकि चॉइसेस बहुत कम होती हैं, वही 2-4 सब्ज़ियाँ हैं जो पूरा साल सर्दी गर्मी हमें 12 महीने खाने को नसीब होती हैं। तो अगर छोटे साइज़ के करेले मिल जाएं तो फिर हम भर के बना लेते हैं, और अगर ना हो और बहुत बड़े बड़े करेले हों तो फिर उनको कट करके ही बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है वो तैयारी हो रही है। पहले मैंने करेलों को जो है वो नमक लगाकर आधा घंटा छलनी में डाल कर रखा, फिर उसके बाद वॉश करके कपड़े में रख के अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर दिया उसका सारा वाटर। तड़का बनाया, प्याज कट किए, ईच एंड एवरीथिंग, और बस फिर उसके बाद ये हांडी होगी डन। और इसके बाद का क्लिप जो है वो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, पता नहीं डिलीट हो गया या क्या हुआ। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए। ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।